है गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप लोग? आई होप इस लॉकडाउन में आप भी सब अपने घर में ही हैं और सारे लॉकडाउन्स के जितने भी रूल्स हैं उन सबको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और बस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने आया हूँ एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे, या यूँ कहिए ऑलमोस्ट जितने भी हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ईयर में हो और इवन जो कॉलेज में अभी आने वाले हैं फ्रेश विद इन फर्स्ट ईयर में, तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इन स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि व्हाट आर द स्किल्स which a graduate students must acquire during graduation. So don't miss this video, watch the video till the end and stay connected with this channel. And also I will bring some educational videos to you. So let's start. चलिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं कुछ ऐसी स्किल्स जो आप अपने ग्रेजुएशन पीरियड के अंदर एक्वायर कर सकते हैं, और ये स्किल्स ऐसी हैं जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी और आपको एज देंगी ओवर अदर्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बहुत अच्छा कर सकें। तो चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ ऐसी स्किल्स की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जब भी आप जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंट्री लें, तो अब आपको पता है आपके पास पूरे 3 साल हैं। इन 3 साल में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं तो स्टडी का इतना लोड नहीं पड़ेगा, बट ऑन द एग्ज़ाम्स पीरियड, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पीरियड ओनली, वो आप ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। बट मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन रही है कि ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मैंने देखा है कि मोस्टली जो हमारा टाइम पीरियड है वो वेस्ट ही होता है। और हर सेमेस्टर के बाद अगर मैं देखूं तो 2 महीने की छुट्टी ऑलमोस्ट हमें वैसे भी मिलती है, तो ये भी टाइम पीरियड हमारा घूमने फिरने में ज़्यादातर वेस्ट होता है। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए मैंने आपके लिए कुछ स्किल्स हैं जो नोट डाउन करी हैं, और मैं बस उन्हीं स्किल्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली स्किल्स अगर आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एक्वायर करें तो वो रहेगी स्टेनो कोर्स। स्टेनो कोर्स एक शॉर्ट हैंड कोर्स है, और जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10+2 के लेवल की, तो मैं आपको बता दूं, हर साल ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती हैं और क्लास 12 के बेस पे होता है, और ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप हाई कोर्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं एज अ गवर्नमेंट पोस्ट। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि मीडिया लाइन के अंदर भी स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक कोर्स बहुत ही बेस्ट रहेगा। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उनके लिए। और साथ ही साथ ये ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड स्किल की। तो सेकंड स्किल जो है वो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक्सेल पे थोड़ा काम करें। एक्सेल को सीखिए, बेसिक से एडवांस जितना आपसे हो सकता है एक्सेल ज़रूर सीखिए और उसको इन प्रैक्टिस लाइए। एक्सेल एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, और जितना भी हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें आजकल एक्सेल की अच्छी खासी डिमांड है। तो एक्सेल ज़रूर सीखिए, बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। आगे आप जब भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक्सेल एज देगा ओवर अदर्स। तो जॉब में भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक्सेल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और एक्सेल के साथ साथ अगर आप MS ऑफिस या जितने भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप उन पे हाथ साफ करें अपना, उन पे प्रैक्टिस करें, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये मैंने आपके साथ अभी तक 2 ऐसी स्किल्स डिस्कस करी हैं। पहली मैंने आपके साथ डिस्कस करी स्टेनो शॉर्ट हैंड कोर्स, एंड देन एक्सेल। और कंप्यूटर में आप और भी काफ़ी तरह के कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है तो आप इनको भी परस्यू कर सकते हैं। एंड देन अब मैं आपसे बात करता हूँ थर्ड स्किल की। तो थर्ड स्किल अगर मैं आपसे कहूँ तो थर्ड स्किल के बारे में, थर्ड स्किल के अंदर आप अपनी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है या सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या आप पेंटिंग अच्छा करते हैं, आप स्केचिंग अच्छा करते हैं, तो आप अपनी इन हॉबीज़ में अपना
जो है टैलेंट आजमा सकते हैं। आप इन हॉबीज़ को अच्छे से परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन में देखिए बहुत अच्छा टाइम होता है। ये टाइम आपका लर्निंग पीरियड होता है, ड्यूरिंग द लाइफ आप इसको याद रखेंगे। तो इन 3 सालों में आप जितना सीख लेते हैं उतना आपको आगे हेल्प करता है। तो थर्ड स्किल अगर मैं आपको कहूँ इन शॉर्ट, तो आपको आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको ट्राई कीजिए, आप उनमें अपने आप को एक्सेल करिए। आप उन हॉबीज़ को अपने आप अपना और भी अच्छा पैशन बनाइए। उन हॉबीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट और भी डेवलप कीजिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए इन हॉबीज़ को। क्या पता इन फ्यूचर आपको यही हॉबीज़ आपका प्रोफेशन बन जाए, तो हु नोज़। तो बिल्कुल इन हॉबीज़ में भी अपना टैलेंट ज़रूर आजमाइए। और जो भी आपकी हॉबीज़ है, इवन आप अगर शायरी वगैरह लिखते हैं, पोइट करते हैं, बुक्स लिखने में आपका इंटरेस्ट है, ये नॉवेल वगैरह, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। और अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा अपने आप को। हो सकता है पहले पहले शुरुआत में आपको काफ़ी दिक्कत आए, बट कोई नहीं, अब दिक्कत तो आएंगी ही, कुछ ट्राई करेंगे तो। चलिए, ये आपके साथ मैंने आपको थर्ड स्किल भी बता दी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक लास्ट और मेरे हिसाब से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा या मस्ट रिकमेंडेड मेरी तरफ से जो स्किल है, फोर्थ, दैट इज़ इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर आप एज एन इंटर्न किसी भी कंपनी में काम सीखते हैं। और इवन कंपनी नहीं, कई फर्म्स होती हैं, जैसे सीए फर्म्स हैं, तो वहाँ पर आप बहुत अलग अलग तरह काम सीखते हैं, जैसे अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह, फाइनेंस वगैरह। देन ऐसी लॉ फर्म्स होती है जो लीगल इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर आपको लीगल बैकग्राउंड मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है देखने को, सीखने को, और आप काफ़ी कुछ सीखते हैं इंटर्नशिप में। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, जिससे आपका क्या है, पॉकेट मनी के तौर पे आप समझिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस भी आप इजीली मीट कर पाते हैं। देन इंटर्नशिप अपने आप में ही एक, आप समझिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को देखना चाहते हैं कि क्या वो जॉब के अंदर बेस्ट रहेंगे या बिजनेस के अंदर या अपने किसी प्रोफेशनल लाइन में। क्योंकि इंटर्नशिप करने के बाद क्या होगा, आपको अपनी लाइन क्लियर पता लग जाएगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको देंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे काम करना होता है, क्या मैनर्स आपको सीखने हैं, तो ये सब। और इंटर्नशिप में बहुत लंबी लिस्ट है, आप किसी भी लाइन में इंटर्नशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है या आप कुछ लीगल जानना चाहते हैं, तो एलएलबी फर्म्स हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो सारी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, तो आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंटर्नशिप की एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की भी होती है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कितने महीने तक काम सीखना है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा इंटर्नशिप के लिए कि जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं सेमेस्टर वाइज, तो हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का गैप मिलता है। और तो ये जो टाइम पीरियड है आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। इसमें हो सके तो आप इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए। अगर आपने 3 साल के अंदर मान लीजिए 2 इंटर्नशिप भी कर ली हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है रियल वर्ल्ड का कि कैसे वहाँ पर क्या काम होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये कुछ स्किल्स थी जो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इनमें से ज़रूर ट्राई कीजिए। इनमें से जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है इनको ज़रूर परस्यू कीजिए ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने आपको बताया ऐसा, ग्रेजुएशन की जो जर्नी है उसमें आपका जो स्टडी का वर्कलोड होता है वो वैसे ही इतना नहीं होता है, और साथ साथ आपको और कोई इतना टेंशन वाली बात होती नहीं है कि आपको और भी कुछ करना है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती है 3 साल, और 3 साल में अगर आप कुछ और भी चीज़ें सीख लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहता है। तो यहाँ पर आपको कुछ जा नहीं रहा है, उल्टा आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो बस ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस थी। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से आपने देखी है और आपको कुछ नॉलेज इससे ज़रूर मिली होगी। और बस इन द लास्ट आपके कोई सजेशन, कमेंट्स, क्वेरी हैं तो ज़रूर मुझे टाइप करके ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो को देखा अभी तक। एंड बस बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। चलिए, टाटा।